सभी दोस्तों को हमारे चैनल IDG मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 80 से 90 दशक की सुनहरी मीठी यादों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वर्तमान में उन यादों को महसूस कर आप आनंदित हों। तो दोस्तों, उस दशक में हम अपने साइकिल के मास्टर थे। फिर चाहे दोनों हाथ छोड़कर साइकिल को हवा में उठाना हो या फिर उतरी चेन को उल्टे पेडल मार के वापस चढ़ाना हो, तो कभी आगे वाले पहिए को झट से ऊपर उठा देना हो या फिर कैरियर पे बैठकर साइकिल चलाने को भी कम बड़ा स्टंट नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, चलती साइकिल का हैंडल एक झटके में सीधा कर देना तो कोई हमसे सीखे, पर टांगों में फंसाकर हैंडल सीधा करना तो अनाड़ियों का काम था। और दोस्तों, आखिर में एक बात और बताना चाहता हूँ कि किसी बराबर में चलती साइकिल वाले को साइड मारते हुए तेज रफ्तार से आगे निकल जाना, वो दौर अब लौट कर नहीं आना है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, खुद गर्जियों के दौर में दुश्मन किसे कहें, अहबाब ही मेरे दुश्मन से जा मिले। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते बनते ही हैं बिछड़ने के लिए, कुछ सपने देखे ही जाते हैं टूट जाने के लिए। वो जो दुआओं में हासिल थे वो नसीबे गैर की दौलत हो गए। दौर एक ऐसा भी आता है कि सारी रफ़ाकतें बस माजी का हिस्सा बनकर रह जाती हैं। हम उन्हें दुआओं में याद कर लिया करते, अकेले सोचकर मुस्कुरा लिया करते, पर सामना जब होता है तो कतरा के निकल जाते हैं। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गईं। दोस्तों, उस दौर में जब मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तो दूर दराज के रिश्तेदारों, मित्रों, परिवार वालों से बात करने के लिए पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। यह पत्र डाकघर में या इसी डिब्बे में जमा होती थी और एक निश्चित समय पर दिए पते पर डाक विभाग द्वारा पहुंचाई जाती थी। डाकघर के द्वारा और भी कई प्रकार की जरूरी कागजें भेजे जाते थे, लेकिन जब मोबाइल और कंप्यूटर की क्रांति हुई तो लोग पत्र भेजना लगभग बंद ही कर दिए और मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, उस दौर की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जब हम गांव में थे तो पहले लाइट नहीं थी, तो उस समय लालटेन का ही एकमात्र सहारा था। वो भी किसी किसी के यहाँ मिलता था। जैसे ही शाम होती थी तो लोग घर के बाहर आंगन में लालटेन रखते थे और पूरा शाम को भोजन बनाना व फिर साथ में बैठकर इसी लालटेन के सहारे भोजन करते थे। दोस्तों, इसी लालटेन ने कई घरों के लाल को पढ़ाकर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, रात में पढ़ाई इसी लालटेन को रखकर की जाती थी। बारिश हो, आंधी तूफान हो, सभी समय में इस लालटेन का उपयोग किया जाता था। और दोस्तों, ये साइड में जो गैस लाइट दिख रही ना, जो कि शायद किसी के यहाँ ही मिलती थी, इसका इस्तेमाल लोग सिर्फ शादी में रोशनी के लिए करते थे। और कितना अच्छा लगता था जब गैस वाली लालटेन को जलाते थे, सभी लोग खुश हो जाते थे। परंतु आज तो आधुनिक युग है तो इन्वर्टर का सहारा हो गया है, लेकिन पहले यही एकमात्र सहारा था और लोगों के चेहरे में एक खुशी होती थी। तो दोस्तों, जब शादी ब्याह की बात हुई है तो उस दौर की शादी के समय की एक एक बात को हम आपके सामने बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की शादी में बफर खाना खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में बैठकर भोजन करने में आता था। पंगत में जब जाते थे तो सबसे पहले जगह रोकना, फिर बिना फटे पत्तल दोनों का सिलेक्शन करना, उतारे हुए जूते चप्पलों पर आधा ध्यान रखना, फिर पत्तल पे गिलास रखकर पत्तल को उड़ने से रोकना, नमक रखने वाले को जगह बताना कि यहाँ रख नमक, फिर सब्जी देने वाले को गाइड करना कि हिला के दे या भैया गाड़ी गाड़ी दे। इसके बाद उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और ले लेना
फिर पूड़ी छाँट छाँट के और गरम गरम लेना। फिर पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ रहा है अपने इधर और क्या बाकी है। जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना और पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना। रायते वाले को देखकर फटाफट रायते को चट कर जाना। पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिर में पानी वाले को खोजना। ये बहुत ही बड़ा काम होता था दोस्तों। फिर दोस्तों बचपन में जब रिजल्ट आ जाता था तब हमारी कॉपियाँ और जितनी भी रद्दी इकट्ठी की हुई होती थी सबको गलाकर फिर ओखली में कूटकर ऐसी डलिया आदि बनाते थे। इस काम में हमारी भी भागीदारी होती थी। यह काम भी हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था। तो दोस्तों किस किस ने ये सभी कार्य किए हैं सच सच बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले आपके मनपसंद रोमांचित वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।